चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का अपना एक चरण पूरा हो गया, क्योंकि अपन ने इसको पार्टों में पढ़ने का प्रयास किया है। बिचौलिया किसान आंदोलन बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है। 40-44 साल तक का ये आंदोलन है, और इस आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। तो अपन ने जो पढ़ा था वह 1897 से लेके और 14-15 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद में फिर चौरीकर को हटा दिया गया था, 2 साल रखा, यानी कि 3 में लगा, 5 में हट गया। उसके बाद में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में पृथ्वी सिंह वहाँ का वो बनता है, और उसने जो कर लगाया वह तलवार बंधाई। तलवार बंधाई के बाद में इस तरीके से आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा, और फर्स्ट वर्ल्ड वार आया, जो प्रथम विश्व युद्ध आया, तो अंग्रेजों का दबाव बना और टैक्स की और ज़्यादा मांग अंग्रेजों ने राजाओं से की। तो इस तरीके से दूसरे चरण में आज हम प्रवेश करेंगे, और बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसका अपन पढ़ेंगे आज दूसरा चरण। दूसरा चरण, देखो दूसरे चरण में, यानी कि ये 1915 से लेके और 1923 तक ये दूसरा चरण चलेगा। इसमें जो नेतृत्व करेगा, नेतृत्व करता, उसमें तो साधु सीताराम ने नेतृत्व किया है। इसमें जो नेतृत्व करेंगे वो विजय सिंह पथिक करेंगे। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक तो बाद में बने, उससे पहले विजय सिंह पथिक का जो मेन जो पुराना नाम है वह है भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक से पहले, विजय सिंह पथिक तो बाद में पड़ेगा इनका नाम। इनका मेन नाम है भूप सिंह गुर्जर। ये थे यूपी बुलंदशहर के रहने वाले, यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे। अब देखो आप, ये आते हैं और 1857 की क्रांति जैसी ही एक क्रांति करने का इन्होंने जो निर्णय लिया है, उस क्रांति का नाम है सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति। और उस मिशन पर ये लोग काम करने लग गए। लेकिन ये आके अजमेर में नौकरी करने लगे, और इनके पीछे मुखबिर लगी एक तरीके से, क्योंकि अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे, और उस मुखबिर के जरिए ये पहुंच चुके कि भूप सिंह गुर्जर कोई क्रांतिकारी है, और कहीं न कहीं ये किसानों का सहयोग कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं, भूप सिंह गुर्जर को अजमेर की टोट जेल में बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये बंदा यहां से फरार हो जाता है, और फरार होके कहां जाता है, ये आ जाता है चित्तौड़। चित्तौड़ के एक गांव में आ जाता है, और वहां आके भूप सिंह गुर्जर अपने आप को महात्मा साबित कर लेता है, यानी कि महात्मा एक तरीके से गुरु टाइप बन जाता है, और प्रवचन देने लग जाता है उस गांव में आके। और बढ़िया अच्छा प्रवचन, पढ़ा लिखा तो था ही सही, तो अच्छा प्रवचन देने लग जाता है। अब धीरे 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 ये बात है ना, जो काफी लोगों तक फैल गई कि भाई वहां ऐसे महात्मा हैं, अच्छे प्रवचन देते हैं। और इस तरीके से जब पता चला, तो जो उस आंदोलन में नेतृत्व कर रहा था साधु सीताराम, साधु सीताराम, इस साधु सीताराम को पता चला, और ये बंदा भी, साधु सीताराम भी, इसके प्रवचन सुनने एक दिन आ जाता है।
जब इसने प्रवचनों को सुना, बातों को सुना, लोगों को समझाने की जो स्टाइल समझी, तो इसको लगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं युवा तो है ही सही, पर ये क्रांतिकारी, क्योंकि जो जैसी व्यक्ति होता है वो उसकी वैसी ही भाषा और शैली होती है। जैसे आज मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर जैसी भाषा कहीं भी जाऊंगा तो मेरी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, तो मेरी पहनावे से पता चल जाएगा, मेरी संस्कृति और संस्कार से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। हो सकता है सामने वाला ये अंदाजा लगा लेगा कि नहीं यार, हो ना हो कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अथवा तो टीचर है। तो इससे साधु सीताराम ने इस बात का पता लगा लिया कि ये व्यक्ति युवा है, क्रांतिकारी हो सकता है, क्यों नहीं इससे बात की जाए। जब प्रवचन निमट गए तो साधु सीताराम ने बात की कि भाई बातें ही करते हो कि कुछ करते भी हो। ने कहा कि कुछ क्यों नहीं करते, मेरा बैकग्राउंड देखो, मेरा बैकग्राउंड देखो, मैं टेट जेल से भागा हुआ फरार हुआ हूँ, और क्या नाम से है जो यूपी बुलंदशहर का, यूपी के लोग तो वैसे ही मशहूर होते हैं, यूपी बुलंदशहर, भूप सिंह गुजर है मेरा नाम असली। अच्छा, तो फिर उसने साधु सीताराम ने कहा कि आप एक काम करिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक काम करिए, बिजोलिया में एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व करो आप। ने कहा ठीक है, नेतृत्व कर लेंगे, वहां क्या है। तो यानी कि साधु सीताराम के कहने पर यहां विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व, अब देखो, अब विजय सिंह पथिक क्योंकि प्रॉपर यूपी के रहने वाले थे, अब ये इस किसान आंदोलन को राजस्थान स्तर पर नहीं बल्कि भारत स्तर पर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कानपुर के कुछ अखबार हैं, उन अखबारों में ये खबरें छपवाते हैं, क्योंकि उस समय तो अखबार के अलावा और कोई दूसरा मीडिया का, ये तो आज तो अपन फेसबुक पे डाल दे, इंस्टा पे डाल दे या यूट्यूब पे डाल दे, ऐसा तो कोई था नहीं, तो अखबार हुआ करता था। तो जो उस समय के जो कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार थे, उसमें सबसे प्रताप, अभ्युदय, मराठा, ये अखबार निकला करते थे। तो कहने का मतलब इस अखबार के जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर क्रांतिकारी थे, विद्यार्थी, ये इस अखबार के संपादक थे। तो ये इस पे प्रताप अखबार में इस बिजोलिया किसान आंदोलन के एक रोजाना डेली पेज आया करता था, और धीरे 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 ऐसे करते करते कहने का मतलब भारत में किसान आंदोलन के जनक अगर कहे जाएंगे तो विजय सिंह पथिक कहे जाएंगे। और राजस्थान में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो वो अगर राजस्थान की पूछते हैं तो साधु सीताराम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि राजस्थान के जनक साधु सीताराम है, क्योंकि सीताराम बेटे बेटे ही नेतृत्व कर दिया उन्होंने। नानजी और ठाकरे प्लेट, वो जो वहाँ के जो घटना हुई थी उसमें उन्होंने सलाह दी कि भाई आप महाराणा के पास जाओ कि आपको वाकई टैक्स कौन लगा रहा है। इस तरीके से कहने का मतलब वहां से ही ये नेतृत्व कर रहे। तो राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक तो साधु सीताराम ही रहेंगे, लेकिन भारत के किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को ही कहा जाएगा। ये धीरे धीरे इसकी भी खबरें बहुत सारी हो गई विजय सिंह पथिक की। तो उस समय क्या है, वो समय गांधी जी का था। गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना विजय सिंह पथिक के बारे में। तो गांधी जी के एक निजी सचिव थे, क्या नाम से है, जो महादेव देसाई। महादेव देसाई से कहा गांधी जी ने कि देखिए, देख के आओ तो आओ यार, क्या बात है। तो जब पता लगाया गया तो वाकई ये आदमी बिल्कुल किसानों के हित में काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है। तो फिर गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया। और उस जमाने में आप जानते हो कि उस जमाने के लीडर गांधी जी थे, और गांधी जी अगर किसी का साथ दे दे तो वो आदमी तो ऊपर उठेगा ही उठेगा, ये तो बात पक्की मान के चलो आप, क्योंकि उस समय के तो नेता गांधी जी थे। तो गांधी जी का सहयोग मिला
कि काम करने वाला तो अगर कोई बंदा है तो वह विजय सिंह पथिक है। जगह जगह बात फैल गई, तो इस तरीके से आंदोलन चला और इस बात का पता इसको मेवाड़ वालों को भी लगा। तो फिर एक आयोग, ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली चीजें, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य और हॉलैंड की मध्यस्थता में 1922 में, हॉलैंड की मध्यस्थता में 1922 में समझौता हुआ और उस समझौते के तहत क्या हुआ, 84 जो कर थे उसमें से लगभग 30-35 कर माफ कर दिए। हालांकि ये समझौता एक तरीके से न के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ, उस समय ये हुआ कि असहयोग आंदोलन गांधी जी का चल रहा था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसमें एक घटना घटित होगी, आपको पता है, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, और इस घटना को लेकर आंदोलन बंद करना पड़ा। तो कुल मिला के ये समझौता वैसे पर विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा ये चीज आपको याद रखनी है, 2 बोर्डों की स्थापना हुई। वो 2 बोर्ड कौन कौन से हैं? एक तो है किसान बोर्ड, ये आपको किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड, और दूसरा है ऊपरमाल पंच बोर्ड, दूसरा है आपका ऊपर माल पंच बोर्ड। इन 2 बोर्डों की स्थापना हुई, इन 2 बोर्डों की स्थापना हुई, ये 1916 और 17 में हुए। ये 1916 और ये 1917, ये आपको ध्यान रखना। इसका नेतृत्व तो भाई साधु सीताराम करेंगे, साधु सीताराम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस ऊपर माल पंच बोर्ड का जो नेतृत्व करेंगे, यानी कि अध्यक्ष, यूं कर दीजिए आप, नेतृत्व तो नहीं, अध्यक्ष, किसान पंच बोर्ड के अध्यक्ष तो है साधु सीताराम, 1916 अध्यक्ष। और ऊपर माल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह है मन्ना पटेल, मन्ना पटेल, ये चीज आपको याद रखनी है। विजय सिंह पथिक ने 2 बोर्डों की स्थापना की, किसान पंच बोर्ड जिसके अध्यक्ष थे साधु सीताराम, और ऊपर माल पंच बोर्ड उसके 1917 में अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। देखो ये वाली चीजें, अब तो खैर वो बीएसटीसी वाले तो कल फ्री हो ही जाएंगे, और मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनको सफलता प्राप्त हो। अब जो बच्चे हैं वो आरएस वाले हैं और पुलिस वाले हैं, जो भी है, राजस्थान पुलिस के भी है, आरएस के भी पेपर है। तो अगर डीपली पूछा जाए तो ये वाला जो है, ये हरियाली अमावस्या के दिन इसका गठन हुआ था, हरियाली अमावस्या। इस तरीके से कहने का मतलब ये दूसरा चरण पूरा होता है। और तीसरे चरण में, अब तीसरे चरण में क्या होता है, देखो पहला चरण अपना 1897 से लेकर 14 तक चला, फिर प्रथम विश्व युद्ध की वजह से वह धीरे धीरे चला, रेंगता हुआ चला। और दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं 15 से लेकर 23 तक, क्योंकि 22 और 23 की ये घटनाएं, चोरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन, तो उसकी वजह से फिर ये तीसरा चरण जो चालू होता है, किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का। अब इसमें क्या होता है, हॉलैंड में जो समझौता हुआ ना, तो अंग्रेज इस बात को तो समझते नहीं थी कि ये मैटर फंस गया सिंचित और असिंचित वाला, सिंचित और असिंचित, यानी कि हॉलैंड जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या कर दिया कि सिंचित भूमि पर तो कर दिया टैक्स कम और असिंचित पे कर दिया ज्यादा।
अब इनको पता तो है नहीं कि भाई सिंचित क्या होती है, असिंचित क्या होती है, और खेती किस में ज्यादा होती है, सिंचित में ज्यादा होती है कि असिंचित में ज्यादा होती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सिंचित में तो कम टैक्स कर दिया जिसमें बढ़िया फसल होना चाहिए क्योंकि सिंचाई होगी, और असिंचित का मतलब जिसमें सिंचाई नहीं होगी तो उसमें टैक्स, तो किसान भड़क गए। किसान भड़क गए तो विजय सिंह पति के पास ही जाएंगे। विजय सिंह पथिक से कहा कि भाई ये लोग इस तरीके से ये कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप जमीन छोड़ दो। तो राम नारायण चौधरी थे सीकर के, राम नारायण चौधरी, इन्होंने कहा कि भाई विजय सिंह पथिक ऐसा मत कर, क्योंकि तेरे कहने पे ये लोग जमीनें छोड़ देंगे, क्योंकि तू इनका नेतृत्व कर रहा है, तेरा अनुसरण करते हैं ये। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया छोड़ दो आप। तो इन काश्तकारों ने ये जमीनें कुल मिला के छोड़ दी। अब अंग्रेज तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया कोई जमीन का करना चाहे तो कर सकता है। तो मालवा के कुछ कृषक आए और उन्होंने वो जमीनें कर ली। यानी कि ये इधर के रहे न इधर के रहे, इस बात का दोषी स्वयं विजय सिंह पथिक अपने आप को मानता भी है, और कुछ विवाद भी हो जाते हैं। तो इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक अपने आप को अलग कर लेते हैं। एक चीज तो यह है। अब यहां नेतृत्व करेंगे राम नारायण चौधरी, और इसमें कारण तो वही टैक्स ही रहेगा, और तो क्या रहेगा। यहां नेतृत्व करता राम नारायण चौधरी है। दूसरे नंबर पर है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। एक माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी भी है, तो उन्होंने भी आंदोलन में जो भाग लिया, नारायणी देवी, नारायणी देवी। इस तरीके से कहने का मतलब इस आंदोलन में ये 4-5 प्रतिनिधित्व करेंगे। और 1941 में एक समझौता हुआ, क्या नाम से, विजया राघवाचार्य, ये नाम आपको याद रखना है। टी विजय राघवाचार्य, ये समझौता हुआ। और इस समझौता किसके साथ, वही माणिक्यलाल वर्मा के साथ होगा, प्लस माणिक्यलाल वर्मा कर दो आप, क्योंकि नेतृत्व सारे ही कर रहे हैं इसमें। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी सीकर के हैं, जमनालाल बजाज भी सीकर के हैं, ये उदयपुर के हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, और समझौता होकर कुल मिला के ये आंदोलन यहाँ रुक जाता है, और फिर स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। यहाँ एक व्यक्ति है इस पूरे किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन में, एक व्यक्ति है जिसको संदेशवाहक कह सकते हैं अपन। वो जगह जगह जाकर इस आंदोलन की सूचना देता था, पैदल जाकर। यानी कि इस व्यक्ति को भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। उसका नाम है संदेशवाहक, जो सूचना देता था। जैसे अभी पोस्टमैन होते हैं, या एक तरीके से मैसेंजर था वो, एक गांव से दूसरे गांव में। वो 24 घंटे में लगभग 70 मील चल जाता था। उसका नाम है तुलसी भील, तुलसी भील। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ये ऐसी चीजें। तो कुल मिला के बिजोलिया किसान आंदोलन ये आपका संपूर्ण होता है। और किसान आंदोलन जो और भी जगह है, पर जो महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन था, ये मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन 3 पार्टों में आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। आप 1-2 बार वीडियो देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट्स में बताएं, और आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करो, उसमें मैंने दे रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप इंस्टाग्राम फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। और जो भी आपकी कमेंट शिकायत हो वो आप मुझे ज़रूर बताएं, कैसा लग रहा है, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, किस तरीके से ये है। धन्यवाद।